चलो बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज कंट्रोलिंग के साथ। बेटा कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक बात ध्यान रखना, कंट्रोलिंग इज ऑलवेज टू प्लानिंग बिकॉज प्लानिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा स्टार्ट करते हैं अपन कंट्रोलिंग की डेफिनेशन के साथ। तो लोग साथ में बोलेंगे, कंट्रोलिंग refers to the process of measuring actual performance with the planned performance and taking corrective action for the deviation। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। बोलो कंट्रोलिंग refers to the process of measuring actual performance with the planned performance and taking corrective actions for deviation। तो बेटा इसी से अपन स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस ताकि आपको समझ में आए। बेटा स्टेप 1 क्या है, आपको सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेटिंग व्हाट? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग स्टार्ट कहां से होता है? कंट्रोलिंग यहां पे आपका आ रहा है बेटा थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग की पहली स्टेप होती है बेटा क्या? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कि आपको क्या-क्या कैसे-कैसे परफॉर्मेंस चाहिए कि बिना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे अपन कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोलिंग का मतलब है एक्चुअली चेक करना कि अपन ने जो चाहा था वो अचीव हो पाया भी है कि नहीं। तो सेटिंग व्हाट? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। लेट्स से एग्जांपल देता हूं। अगर आज अपने पास क्या है, कंट्रोलिंग है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तो उसमें सबसे पहले मैंने लेट्स से बोला कि मेरी कंपनी है, आज मैंने इस मंथ का टारगेट बनाया कि मेरे को 10 लाख की क्या चाहिए, लेट्स से सेल्स चाहिए। मैंने सेकंड टारगेट बनाया है कि मुझे इस महीने में 50,000 यूनिट्स ऑफ दिस लेट्स से टी-शर्ट बनानी है। लेट्स से मुझे इस महीने में कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए। अब ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड्स, किसका टारगेट है इस मंथ के लिए। ये सब क्या है मेरे टारगेटेड है इस मंथ के लिए। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता बेटा? हो सकता है कि मेरा स्टैंडर्ड ये भी हो कि मैं कैसे भी करके अपनी फर्म की गुडविल और फर्म की पब्लिक इमेज बढ़ानी है। तो आपने ये क्यों लिखा बेटा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। बेटा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्या क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है बेटा? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अपन ने क्या सेट करा कि अपने क्या चाहिए? 10 लाख की सेल चाहिए, 50,000 यूनिट्स चाहिए और 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए और अपने को अपनी फर्म की इस मंथ में पब्लिक इमेज को या गुडविल को थोड़ा बढ़ाना है। अब नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरिंग व्हाट? एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मंथ के एंड में मैंने अपने मैनेजर को बुलाया, मैंने अपने एनालिटिकल डिपार्टमेंट को बुलाया, मतलब चेक करो इस महीने सेल कितनी की पूरी मेरे को बताओ। तो उन्होंने बताया सर इस महीने सेल हुई है लेट्स से 9,50,000 की। मतलब यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई? उन्होंने बोला सर हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है अपनी 4,80,000। मैंने बोला यार ये भी कम है। मतलब प्रॉफिट कितना होगा? उन्होंने प्रॉफिट होगा 2,20,000। मतलब क्या बात है, कम सेल में यार प्रॉफिट कर दिया। मतलब प्राइस हाई कर दी इस बार में। हमने कस्टमर्स को डिस्काउंट कम दिए, हमने प्राइस थोड़ी सी हाई कर दी थी ताकि ब्रांड क्रिएट करें कि हम लोग सस्ता ही बेचते हैं, हम लोग का टारगेट है कि हम लोग एक ब्रांड बेचें। तो सर इससे क्या हुआ? अब आप चेक करो ये एक्चुअल है और ये क्या है? ये क्या है? स्टैंडर्ड है और ये क्या है? एक्चुअल। तो ये प्लान परफॉर्मेंस है, ये क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों कंपेयर करो। लेट्स से कंपेयर द सेल 10 लाख की सेल, एक्चुअल सेल कितनी? 9,50,000। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? डिविएशन। क्या हुआ? डिविएशन। कंपेयरिंग एक्चुअल विद परफॉर्मेंस। तो बेटा मैं 10 लाख माइनस अगर 9,50,000 करूंगा तो मुझे मालूम पड़ा मैं 50,000 का मेरा नेगेटिव डिविएशन है। 50,000 का नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या बेटा? जितना मैंने सोचा था कि हम उतनी सेल कर पाएंगे तो आप पीछे हो, थोड़ा पीछे रह गया। लेट्स से मेरे को 50,000 बनानी, मेरी बन कितनी भाई? 48,000। अगर मेरे को 50,000 बनानी तो मेरी यूनिट्स बन कितनी भाई बेटा? 48,000। तो क्या मेरे पास अगेन मैं डिवीजन चेक करूं तो बनानी कितनी? ये क्या है? प्लान। ये क्या है बेटा? एक्चुअल। तो ये कितना हो गया? 2,000 का मेरे पास अगेन क्या है? नेगेटिव डिवीएशन। फिर अगला क्या है? प्रॉफिट शेयर कितने का? 2 लाख का और प्रॉफिट हो कितना गया? 2,20,000। तो 2,20,000 माइनस बेटा कितना? 2 लाख। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 20,000 का आपके पास पॉजिटिव डिविएशन है। तो बेटा मेरे को बस आपको ये समझना है डिविएशंस कैन बी नेगेटिव एंड डिविएशंस कैन बी पॉजिटिव। तो बेटा एक बात पहले यहां तक एक्सप्लेन करूंगा, फिर से बोलेंगे कंट्रोलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस फॉर द डिविएशन। स्टेप नंबर 1, स्टेप बेटा अपनी 1 क्या थी? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अपन ने अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करें। सेकंड स्टेप करी मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई। फिर क्या है? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। तो अपन ने मेजर करा कि अपन कहां पे पीछे रहे। बेटा अपन सेल्स पे पीछे रह गए हैं, हम प्रोडक्शन पीछे हो गए हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिट अच्छा आ गया है। हो सकता है हमारी गुडविल भी बन गई हो या गुडविल पीछे हो गई हो, व्हाटएवर इट इज। अब आता है एनालाइजिंग डिविएशंस। ये 50,000 की सेल कम क्यों हुई?
ये मेरे को देखना है। सेल्स तो कम हुई, किसके कारण है? क्या सेल्स डिपार्टमेंट की गलती है? तो सेल्स डिपार्टमेंट में किसकी गलती है? क्या सेल्स डिपार्टमेंट की जिस प्रोसेस से हम सेल कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या उसकी गलती क्या? तो बेटा इसके दो तरीके दिए हुए हैं, वन इज सीपीसी एंड अदर वन इज एमबीई। सीपीसी का मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। आई रिपीट, सीपीसी में आपको अलग से समझा रहा हूं, सीपीसी का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब सही क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है? बेटा कंट्रोलिंग में ये बोल के रखा है कि आप जब चीजों को चेक करना चाहते हैं कि कहां पे गलती हुई, क्यों वो डिविएशन आया, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले किसके कारण वो गलती हुई, किस प्रोसेस में गलती हुई। कि अगर हमारे आज सेल्स के बहुत सारे आउटलेट है, अगर मेरी कंपनी के 8 आउटलेट है, तो क्या 8 आउटलेट पे सेल्स नहीं हुई? क्या 8 आउटलेट की गलती है कि किसी एक आउटलेट की गलती है? उस एक आउटलेट के अंदर भी क्या सारे लोगों की गलती है कि 2-3 लोग कुछ गलत कर रहे हैं, 2-3 लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं? तो बेटा इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मैं आपको समझाऊंगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है जब भी कोई गाड़ी का टायर अगर पंचर होता है, अगर आपका टायर पंचर होता है, तो क्या आप टायर को पूरा फाड़ के फिर ठीक करते हो क्या? नहीं, आप टायर को पहले क्या डालते हो? उसमें हवा डालते हो, उसको पानी में डालते हो और चेक करते हो एग्जैक्टली वो छेद कहां है, और आप ठीक उस छेद को करते हो। आप पूरे टायर को ठीक नहीं करते हो, आप ये चेक करते हो कहां से हवा लीक हो रही है, कहां से डेविएशन हो रहा है, कहां से वो टायर काम नहीं कर पा रहा। तो क्या आप पूरे टायर को चेंज करते हो, उस पॉइंट को ढूंढते हो? दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। आप वो पॉइंट ढूंढते हो कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मेरे ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण क्या है? बिकॉज़ इफ यू गो ऑन कंट्रोलिंग एवरीथिंग यू विल एंड अप विद नथिंग। तो बेटा ये होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्यों क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना। देन दूसरा वाला है एमबीई। बेटा मतलब तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एमबीई का मतलब होता है मैनेज द एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। ये कंट्रोल ये बोलता है कि आप एक्सेप्शनल्स को ठीक करो, जो रेगुलर चीज चल रही है। जैसे अगर हम ये लाइन चल रही है, पूरी लाइन है, अब अगर ये लाइन में एक तो जो है बाहर निकले हुए, तो क्या आप पूरी लाइन को अंदर लाओगे कि ये एक दो जनों को अंदर लाओगे? बट ऑब्वियसली बात है, पूरी लाइन को अंदर नहीं लाओगे, आप दो जनों को बोलोगे अंदर लाओ। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस बोलता है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ प्लान परफॉर्मेंस सोची थी वो नहीं हो पाई, तो एक्सेप्शंस क्या है, कहां गलती हो रही है? बिकॉज़ ये भी कंसेप्ट होता है इफ यू गो ऑन कंट्रोलिंग एवरीथिंग यू विल एंड अप विद नथिंग। तो जो एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शनली उल्टा बिहेव कर रहे हैं, जो एक्सेप्शनली सबके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, जो ग्रुप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उन एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई करो और उनको करेक्ट करो। तो ये बेटा क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, अपना स्टार्ट कहां से होता है बेटा? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पहले अपने को सेट करना पड़ेगा। देखो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। बेटा जैसे अपने कहा मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, देख जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। यहां पे प्लानिंग क्या है तेरे पास? बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि अब तू देख रहा है कि क्या क्या हो गया। देन कंपेयरिंग एक्चुअल विद द प्लान, कंपेयरिंग एक्चुअल विद द प्लान, अपन ने कंपेयर करा। देन अपन ने क्या करा? एनालाइजिंग डेविएशंस। एंड बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा स्टेप नंबर 5। तो देख मैंने यहां पे लिख रखी है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। सब कुछ कर लिया, करेक्टिव एक्शन लेंगे। क्यों सेल्स कम हुई, क्यों टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्यों प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो इन सब के लिए करेक्टिव एक्शन। सर करेक्टिव एक्शन क्या क्या हो सकते हैं? तो बेटा पहला है डिफेक्टिव मटेरियल। अगर तुम्हारा डिफेक्टिव मटेरियल, एग्जांपल अगर हमारा को मालूम पड़ा ये प्रॉब्लम थी कि मटेरियल डिफेक्टिव है, तो चेंज करो, चेंज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल और स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सेल इसलिए हो पाई कि हमारे पास जो माल आया था वो खराब आया था, तो क्या हो गया? चेंज द क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। सेकंड क्या है? डिफेक्टिव मशीनरी। डिफेक्टिव मशीनरी तो क्या करो? या तो मशीनरी को रिपेयर कराओ और रिप्लेस कर दो। थर्ड क्या है? अगर डिफेक्टिव प्रोसेस, अगर आपको लगता है जिस प्रोसेस से काम हो रहा है वो प्रोसेस नई नहीं है, पुरानी वाली प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ चेंज कर दे, तो मॉडिफाई द प्रोसेस। अगर आपको लगता है एम्प्लॉइज इसलिए काम नहीं कर पा रहे, इसलिए मोटिवेटेड नहीं है क्योंकि पुअर वर्किंग कंडीशंस है, क्या है? पुअर वर्किंग कंडीशंस, तो आप उनकी फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज कर दो, उनको अच्छे कर दो। आखिरी क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं है, एम्प्लॉइज कमिटेड नहीं है, अगर उनका लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो प्रोवाइड सुटेबल इंसेंटिव्स टू योर एम्प्लॉइज, वेदर इट्स मॉडरेट इंसेंटिव्स और नॉन मॉडरेट। बेटा ये पूरी प्रोसेस होती है कंट्रोलिंग की। आई होप यू गॉट इट।